हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए औसत चैप्टर। ये मैथ का चैप्टर है आपका औसत यानी एवरेज। दोस्तों, इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर कर लिए हैं उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज ये हम मैथ का चैप्टर लेकर के आए हैं औसत आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सरल तरीके से इसको कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी इसके टाइप हैं सभी हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, हमने जो ये मैथ की सीरीज चला रखी है आपकी, इसमें हम मैथ बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। रेलवे एग्ज़ाम के लिए जितने भी आपके रेलवे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये जो हमने सीरीज चला रखी है, इसमें हम मैथ को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करा रहे हैं। जिसमें आज आपका ये चैप्टर है औसत यानी एवरेज। औसत को आज हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना ये टॉपिक है औसत यानी एवरेज। औसत के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है औसत निकालने का, जिसमें होता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कहने का मतलब क्या है आपका, जितनी भी आपको संख्याएं दी गई हैं उनका हमें औसत निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 5, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत ज्ञात करो। ठीक है, इनका हमें औसत निकालना है। यानी हमारे पास ये संख्या 1 2 3 4 5 यानी राशि का योग, यानी हमारे पास ये राशि है, इनका योग औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और बटे में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 राशियों की संख्या, यानी 5 हमारे पास ये राशि हैं। इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, कितना हो जाएगा ये 15। इनका योग कितना है 15, बटे में 5 से इसको कितनी बार कटेगा, 3 बार। यानी इसका औसत क्या आ जाएगा, औसत बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इन संख्या का औसत कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं आसानी से जो भी हमारे पास संख्या दी गई होंगी, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास संख्या दे के रखते हैं, उनके लिए औसत देख लेते हैं क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, हमें औसत निकालना है, तो औसत। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका n+1/2। ठीक है दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n+1/2। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, जैसे यहाँ पे दिया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम 50 प्राकृत, यानी संख्या कितनी है, 50 दी गई है, तो औसत क्या हो जाएगा इसका, औसत बराबर हो जाएगा 50 + 1/2, यानी 50 और 1 51/2, और 51/2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 25.5 हो जाएगा, 25.5। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी प्रथम n प्राकृत संख्या आपको दी गई होंगी। अगर यहाँ पे मान लिया आपको प्रथम पूछा है आपके पास
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी n का मतलब क्या है हमारी, ये हमारा n हो जाएगा, जो संख्या दे के रखेगा वो हमारा n होगा। यानी n+1/2 क्या हो जाएगा, n का मान हमारा 10 है और +1/2, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/2, और 11/2 यानी ये क्या हो जाएगा 5.5, 5.5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं आगे क्या हो जाएगा। आगे हम देखते हैं आगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला और है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में n+1 ब्रैकेट बंद, फिर 2n+1/6, ये हो जाएगा आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर आपसे औसत पूछा जाए तो। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अगर हम दोस्तों ऐसे निकालेंगे कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या हमारे पास में, प्रथम जो प्राकृत संख्या है जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 25 तक होंगी संख्याएं, ऐसे करके ये 25 तक संख्या होंगी, इनके वर्गों का औसत हमें निकालना है। जैसे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका, इन सभी का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, ऐसे दोस्तों बहुत लंबा बैठ जाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला, वर्गों के औसत, वर्गों का औसत जब भी निकालना हमें औसत, प्रथम 25 प्राकृत संख्या का औसत, जब भी हमें वर्गों का औसत निकालना तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1, फिर 2n+1 और बटे में 6, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। n हमारा क्या होगा, n हमारी जितनी दी गई संख्या होंगी वो हमारा n हो जाएगा। यानी n की जगह हम क्या रखेंगे 25+1, फिर कितना हो जाएगा 2 × 25+1 बटे में कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, ये हमने n की जगह कितना क्या रखा हमने 25, यानी n बराबर हमारा क्या होगा, जो दी गई संख्याएं होंगी, संख्या हमारी क्या है 25, 25 हमने n की जगह रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 1 26, ये 26 मल्टीप्लाई, कोस्ट ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, 25 दूनी 50 और 1 51, 51 बटे में कितना हो जाएगा 6, बटे में कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देखते हैं कि इसको हम सोल्व करेंगे, कितनी बार कट जाएगा ये, इसको हम अगर 2 से काटें, ये 2 या 6, 2 से 6 कटा 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 13 बार, 3 से कितनी बार कट जाएगा 3 कम 3, 3 7 21, और 17 की 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 221। ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे करके निकालेंगे कि पहले इन सबका स्क्वायर करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर इनको भाग करेंगे, ऐसे बहुत लंबा बैठ जाता है। इसके लिए आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत आपको निकालना है, वर्गों का औसत यानी आपको स्क्वायर का औसत निकालना है, तो औसत बराबर हो जाता है आपका n+1 ब्रैकेट बंद 2n+1 बटे में 6, ये वर्गों के औसत के लिए फॉर्मूला है आपका बटे में 6। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, जब क्यूब का अगर हमें औसत निकालना है, जब प्रथम प्राकृत संख्याओं के हमें क्यूब का औसत निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, चलिए इसके लिए हमारा पास फॉर्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है दोस्तों,
अगर आपके पास प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं और उनके आपको घन यानी क्यूब का आपको औसत निकालना है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा n+1 का होल स्क्वायर बटे में n+1 का होल स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे में क्या होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घन यानी क्यूब का औसत। चलिए दोस्तों, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को देख लिया, सभी टाइप के हमने फॉर्मूले देख लिया और सभी हमने ट्रिक को जान लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत है। प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों हमने पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत क्या हो जाएगा, अगर हम इसका औसत निकालें तो औसत बराबर क्या होता है आपका, अगर प्रथम n यानी प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, n+1/2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो n हमारा क्या है, n हमारा 80 है, तो n की जगह हम 80 रखेंगे, 80 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 81/2, 81/2। ठीक है दोस्तों, चलिए 81/2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 81 को 2 से जब हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, पॉइंट लगा, पॉइंट ना चलने की 0 और 5 10 यानी 40.5 आ गया। ये कितना है, 40.5, और 40.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जब भी अब बात करें कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम 80 प्राकृत संख्या का औसत हमने निकाला, तो ये कितना आया हमारा, 40.5। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत है। दोस्तों इस बार क्या बताना है, 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, यानी हम 1 से लेकर के 31 तक संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 31 तक, और फिर इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी इनका स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। जब इनका स्क्वायर करेंगे फिर इनका निकालना में औसत। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसके लिए औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब भी दी गई प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हमको निकालना है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, चलिए उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होगा n+1 और ये हो जाएगा 2n+1 और बटे में 6, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें देखते हैं n हमारा क्या है, 31 है, n की जगह हम 31 रखेंगे जब, तो यहाँ 31+1 और यहाँ 2 × 31 और +1 बटे में 6, ये कितना हो जाएगा, 31 और 1 कितना हो गया, 32, और ये मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, 31 दूनी कितना हो जाएगा, 62 और 1 63 यानी 63, और बटे में कितना, 6, बटे में 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करा 2 बार, और 3 दूनी 6, 3 कम 3, और 2 से कितने बार कट जाएगा, ये 16। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 16 कम 16, 16 कम 16 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, तो कितना हो जाएगा, 336। 336 इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का जो औसत है वो 336 है, यानी 31 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, 336, और 336 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने पढ़ा कि संख्याओं के वर्गों का औसत जब निकालना है हमें, तो n+1 इंटू 2n+1/6 ये होता है फॉर्मूला, जब भी वर्गों का औसत निकालना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत है। यानी इस बार हमें क्या बताना है, घनों का औसत यानी क्यूब का औसत बताना है। संख्या हमारी क्या है, 16 तक है, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक है, 16 तक है। फिर इनका क्या है, क्यूब है, इन सब का क्या है, क्यूब है।
ठीक है दोस्तों, इन सब का क्यूब है, घन को क्यूब बोलते हैं। तो इनका औसत हमें बताना है दोस्तों। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब भी हमें घनों का औसत निकालना हो तब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है, n होता है, फिर n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ n हमारा क्या होगा, जो दी गई संख्या है, जहाँ तक हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर कितना रखते हैं, 16, यानी क्या यहाँ क्या आ जाएगा 16 और फिर 16 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। 4 से 16 कटा कितनी बार, 4 से 16 कितने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। और ये कितना, 16 1 17, 17 क्या हो जाएगा ये 4 × 17 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 17 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये 4 × 17, 17 कितना होते हैं, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, यानी 289 होता है, 289। जब हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 4 9 36 का 6 का हासिल कितना आ जाएगा हमारा, हासिल कितना आ जाएगा, हासिल 3, और 4 4 8 32, 3 35, हासिल कितना 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1156 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1156 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 8 9 10 तक का स्क्वायर हमें निकालना है। यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। तो इस बार इसने कैसे दे दिया, इस बार इसने लिख के दे दिया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के स्क्वायर निकालना है, 10 तक के स्क्वायर का हमें औसत निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता था कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। तो इस बार इसने क्या दे दिया, पूरा डिटेल में लिख करके दे दिया। तो घबराना नहीं है दोस्तों, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, हमारा औसत का फॉर्मूला लग जाएगा, वर्गों के औसत का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। जब भी संख्या के वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1 × 2n+1 बटे में 6। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लग जाएगा, वर्गों के औसत का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। क्या फॉर्मूला हमारा, n+1 × 2n+1 बटे में 6। ठीक है दोस्तों, संख्या हमारी कितनी है देख लेते हैं। जो हमारा n होगा वो क्या होगा, इसमें जो हमारा n होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10। n हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देख कर घबराना नहीं है, संख्या गिन लेना कितनी है, तो 10 है, यानी n हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम रखेंगे 10 + 1, फिर 2 × 10 और +1 बटे में कितना, 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा, ये 11 मल्टीप्लाई 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना आ जाएगा, 6। ठीक है दोस्तों, ये 6 कट जाएगा 3 से 2 बार, और 21 कट जाएगा 3 से 7 बार। अब ये कितना हो जाएगा, 11 7 कितना होता है, 77 और बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 1 2 8 16.5। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 38.5। और 38.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना ही नहीं है आपको ऐसे भी नहीं करना कि इन सबको स्क्वायर करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, ऐसा नहीं करना। ये देख लेना कितनी संख्या है हमारी, देख लेना संख्या कितनी है, संख्या हमारी कितनी, 10 है, यानी n हमारा कितना हो जाएगा, इसमें n 10 हो जाएगा। और फॉर्मूला लगा करके आपको सॉल्व कर देना है, बहुत ही आसान है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, उसको सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत है।
ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए आप अपने एंड से कोशिश करिएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए देखते हैं। 100 तक सभी विषम संख्या का औसत। 100 तक सभी विषम संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? जैसे पहली विषम संख्या हमारी क्या है? 1 है। पहली विषम संख्या हमारी 1 है, फिर हमारी 3 है, फिर हमारी 5 है, 7, 9, ऐसे करके करके हमें कहाँ तक जाना है? 99। आखिरी 100 तक आखिरी विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कोई सीरीज बन रही है। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन रही है? कोई सीरीज बन रही है। कितना? 1 से 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 ऐसे चलते रहेंगे 99 तक जब हम पहुँचेंगे। तो इसका हमें औसत बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों? हम देखेंगे कि 100 तक हमारी विषम संख्या कितनी होती है? 100 तक विषम संख्या कितनी होती है? 50 होती है। ठीक है दोस्तों, 100 तक विषम संख्या कितनी होती है? 50 होती है। और 50 ही हमारी क्या हो जाती है? सम संख्या होती है। 50 ही हमारी विषम संख्या होती है और 50 ही हमारी सम संख्या होती है। अगर हम 100 तक बात करें तो 50 ही हमारी विषम संख्या होंगी और 50 ही हमारी सम संख्या होंगी। तो हमारी विषम संख्या कितनी होंगी? 50। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारा कि जैसे पूछा इसमें 100 तक सभी विषम संख्या का औसत कितना है, तो 100 तक हमारी विषम संख्या का औसत हम ऐसे निकालेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछता कि प्रथम 50 प्राकृतिक विषम संख्या का औसत होगा, तो अगर ऐसे पूछता तो हमारा आंसर 50 ही हो जाता। अब ऐसे में हम कैसे करेंगे इसको? देखना, ये कोई हमारी सीरीज बन रही है, इनका अंतर कितना समान है? 1 से 3 2, 5 से 3 2, अंतर समान है, यानी कोई सीरीज बन रही है। जब भी कोई सीरीज ऐसे बने तो इसमें जो औसत आप निकालेंगे, औसत उसमें जब भी आप निकालेंगे, औसत बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या और आखिरी संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और बटे 2। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, पहली संख्या और आखिरी संख्या को काम में लेना है आपको। पहली संख्या और आखिरी संख्या को काम में लेंगे, यानी यहाँ पे डिवाइड 2 से क्यों करा? जबकि हमारे पास संख्या तो बहुत सारी हैं। 2 से डिवाइड इसलिए किया दोस्तों कि हम केवल 2 संख्या काम में ले रहे हैं, तो डिवाइड भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो पहली संख्या हमारी कितनी है? 1 है। आखिरी संख्या हमारी कितनी? 99 है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? पूरा 100 आ जाएगा। और 100 को जब 2 से भाग करेंगे तो बच्चा बता सकता है कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 50 इस क्वेश्चन का औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि हमारा औसत कितना है? 50, जबकि हमारी 100 तक विषम संख्या कितनी है? 50। अगर विषम संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 50 होती है 100 तक, और 50 ही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता, प्रथम 50 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता तो इसका आंसर आंख बंद करके आप क्या लगा देते? 1 सेकंड में आप 50 लगा देते, अगर विषम की बात करें। ठीक है दोस्तों, अगर सम की बात करें तो सम क्या होता है? n+1 होता है। अगर 50 की बात करें तो 50 + 1 बराबर 51, ये सम के लिए हो जाता है। अगर सम की बात करें, ये सम के लिए है और ये विषम के लिए। विषम के लिए वही संख्या आंसर होती है हमारी जो पूछी गई होती है। यहाँ 100 तक पूछा है, 100 तक हमारी 50 विषम संख्या होती है, 50 ही हमारी सम संख्या होती है। तो यहाँ 50 विषम संख्या है, तो आंसर क्या है? 50 ही आया। अगर सम की बात करता तो सम कितना हो जाता? ये 50 + 1 और ये कितना हो जाता? 51। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा प्रथम 51 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका प्रथम 51 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, यानी इस बार क्या पूछा है? सम संख्या का औसत पूछा है। दोस्तों ध्यान देना इस क्वेश्चन में, प्रथम 51 पूछा है। इससे जो पहला क्वेश्चन था 100 तक की बात करी थी उसने, अगर 51 यानी 51 तक की बात करता तो हमारी विषम संख्या सम संख्या क्या हो जाती? आखिरी विषम संख्या मेरी क्या होती? 50 होती। ठीक है दोस्तों, जबकि इसमें क्या कहा है? प्रथम 51 यानी 51, और 51 हमारी कहाँ तक पहुँचाएगी? पहली सम संख्या हमारी 2, दूसरी 4, 6, 8, 10, ऐसे चलते जाएंगे। 100 तक कितनी हो जाएंगे हमारी? 100 तक हमारी 50 संख्या हो जाएगी, और 102 पे हमारी क्या हो जाएगी? 51 यानी 51वीं संख्या हमारी सम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, 100 तक तो हमारी 50 सम संख्याएँ हैं, और 102 पे हमारी क्या हो जाएगी? 102 पे हमारी
51वीं विषम संख्या होगी, सॉरी सम संख्या होगी। तो फिर हम इसका औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालेंगे? औसत जब भी बात करें कि 51 यानी जब भी संख्या दी जाए, जैसे 51 दे दिया, 50 दे दिया, 25 दे दिया, प्राकृत सम संख्या का औसत, तब तो हम दोस्तों डायरेक्ट कर देंगे इसको। इसमें क्या करेंगे, n+1/2 यानी ये बटे 2 नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा 51 + 1 × 52। ये आंसर हो जाएगा। n+1 केवल n+1 इसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसे डायरेक्ट जैसे प्रथम 25 प्राकृत संख्या का औसत पूछ ले, प्रथम 25 का अगर पूछ ले तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 + 1 = 26। ठीक है दोस्तों, अगर तक की बात करता, यहाँ अगर तक लगा दे तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा। अगर 51 तक सम प्राकृत संख्या पूछे तो कितनी हो जाएंगी, 50 तक सम संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है दोस्तों, 50 तक सम संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n+1 इसके लिए फॉर्मूला होता है। और विषम के लिए क्या होता है, डायरेक्ट खाली n होता है। विषम के लिए क्या होता है, n, ये विषम के लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर विषम की बात करें, विषम के लिए खाली n होता है और सम के लिए n+1 होता है। यानी 51 पूछा, अगर 51 विषम पूछता तो हमारा 51 ही आंसर होता। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है आपको दोनों तरीके या दोनों तरीके के दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने ये तो देखा हमने प्रथम 51 प्राकृत संख्या का औसत। अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं तक की बात करें, जब क्वेश्चन में तक की बात करें, 100 तक, 50 तक, 25 तक या 28 तक या 40 तक की बात करें तो तब क्वेश्चन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, 75 तक सभी सम संख्या का औसत है। ये दोस्तों आपको बताना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा, इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका प्रथम 50 सम संख्या का औसत था। ठीक है दोस्तों, मगर इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 75 तक सभी सम संख्या का औसत है। तो इस बार क्या बात कर दी, तक की बात कर दी। और 75 तक हमारी सम संख्या कितनी हो जाएंगी वो देख लेते हैं एक बार। पहली सम संख्या हमारी 2 है, दूसरी 4, फिर 6, 8, 10, ऐसे चलते चलते 75 तक हमारी आखिरी सम संख्या क्या हो जाएगी, 74 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम 75 तक की बात करें, 75 तक, तो आखिरी सम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 74 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 74 तक हमारी सम संख्या कितनी हो जाएंगी, 74 का आधा कितना होता है, 37। यानी 37 हमारी क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। दोस्तों इसको दो तरीके हैं करने के। एक तो हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी सम संख्या है, 37 है, तो इसका डायरेक्ट औसत हो जाएगा, हमारा औसत बराबर हो जाएगा n+1 बराबर, यानी 37 + 1 बराबर 38। अगर हमें यह पता चल जाए कि हमारी सम या विषम संख्या पूछा हो, जो सम संख्या कितनी है, 75 तक हमारी सम संख्या कितनी है, 37 है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला n+1, ये हमारा आंसर, यानी 37 + 1 38 हमारा आंसर। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी वहां तक जहां तक पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, औसत निकालना है आपको। हमें पता है जब भी हमारी विषम संख्या या सम संख्या होती है वो सीरीज में होती है, या जब भी कोई लगातार संख्या दे रखी हो उसके लिए डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को काम में लेंगे। पहली संख्या हमारी सम संख्या क्या है, 2 है, और आखिरी सम संख्या हमारी क्या है, 74 है, तो इसको 2 + 74 अपॉन 2, यानी 2 संख्या काम मिली तो 2, ये कितना हो जाएगा, 76 का 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। और 38 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें ये पता चल जाए कि जहां तक पूछा है हमारी वहां तक सम संख्या कितनी है, ठीक है, तो उसमें 1 जोड़ दो, हमारा आंसर। या फिर अगर आप यही नहीं निकाल सकते, जैसे पूछ रहे थे कि 200 तक हम, या 150 तक, या 175 तक, तो आपको क्या करना है, पहली सम संख्या देखनी है और आखिरी सम संख्या देखनी है, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। जब भी दोस्तों ये सम संख्या में नहीं, अगर आपने विषम संख्या दे रखा है या कोई किसी पहाड़े किसी संख्या का गुणज दे रखा हो या पहाड़ा दे रखा हो आपको, ये सभी में काम करेगा आपका। जहां भी आपकी सीरीज बन जाएगी, ये जो ट्रिक है आपकी, ये सभी में काम करेगी जो आपकी ट्रिक है।
इस ट्रिक में क्या है एक आपका जो औसत आप निकाल सकते हैं, औसत इसमें प्रथम संख्या, प्रथम प्लस आखिरी अंतिम संख्या और बटे 2। जब भी आपकी कोई सीरीज बन जाए उसके लिए फॉर्मूला है आपका प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। ठीक है दोस्तों, जब भी सीरीज की बात आए, कोई भी हमारे पास लगातार संख्याएं हैं, लगातार चाहे वो क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत हमारी संख्याएं हैं, संप्राकृत संख्याएं हैं, या किसी संख्या का पहाड़ा हो, उन सब में ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ तो पता चलेगा कि हमारी कितनी 37 सम संख्या है। 37 हमारी जब सम संख्याएं हो जाती हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था कि 51 विषम संख्या को सम संख्या को औसत पूछा था, तो 51 प्लस 1 हमने कर दिया था 52। यहाँ पे कितनी है 37 है। यहाँ पे हमारी सम संख्या कितनी है 37। 37 में हमने 1 जोड़ा तो 38। ऐसे भी हमारा 38 आया और ऐसे भी हमारा 38 आया। तो आप दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको याद रह जाए उसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका क्या है बेसिक मेथड है और ये आपका क्या है ये ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका बेसिक मेथड है और ये आपका ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, यानी 7 का पहाड़ा 5 बार, 7 का पहाड़ा 5 बार जब हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28 और 7 पंजे 35, 5 बार ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो 7 के प्रथम 5 गुणज, यानी 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, ये 5 गुणज हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या एक सीरीज बन रही है जिसका अंतर क्या है 7 का अंतर है, सभी में 7 का अंतर है। 7 का अंतर है यानी 7 का पहाड़ा तो 7 का अंतर ही होगा। सॉरी, तब इनका हमें क्या निकालना है औसत निकालना है। इसके औसत के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया अभी, जब भी कोई भी सीरीज आपके पास में आ जाए उसके लिए आप जो औसत निकालेंगे, जब भी कोई आपके पास में सीरीज बन जाए और उसका आपको औसत निकालना है, तब आप क्या करेंगे पहली संख्या और आखिरी संख्या को काम में लेंगे। जब भी आपके पास सीरीज बन जाए तो पहली संख्या हमारी 7 है प्लस आखिरी संख्या हमारी कितनी है 35 है बटे में 2। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, जब 35 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे ये पास 42/2, कितनी बार कट जाएगा 21 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। जब भी आपके पास में कोई सीरीज बन जाए, लगातार संख्याएं हों, लगातार सम संख्याएं हों, लगातार विषम संख्याएं हों, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए फॉर्मूला पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, ये आपका ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऐसे करेंगे कि इन सबको जोड़ेंगे फिर 5 से भाग करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे हमारा क्या आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन है आपका पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताइएगा, क्वेश्चन करिएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप अपने एंड से कोशिश करिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें पूछा है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें बताना है। पहली 5 अभाज्य संख्याएं, तो दोस्तों हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी, दूसरी हमारी 3, फिर हमारी 5 और फिर हमारी 7 और 7 के बाद हमारी 11, 1 2 3 4 5। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं दोस्तों, जो या तो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। एक हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि एक केवल 1 से कटेगी। तो हमारी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है, 2 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपकी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो 2 3 5 7 11 ये क्या हो गया हमारे पास में अभाज्य संख्याएं होंगी। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ये सीरीज नहीं बन रही है हमारे पास में, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 2 का, यहाँ 2 का, फिर यहाँ कितना 4 का अंतर। तो दोस्तों ये सीरीज नहीं बन रही है, तो इसका मतलब हमें ये ऐसे ही मतलब बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे पास औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या हो जाएगा, 2+3+5+7+11 बटे में कितना, 5, 5 पूछा तो 5 होगा। इन सबको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 10, 10 और 11 11 कितना हो जाएगा, 10 और 11 21, 21 7 28, यानी कितना हो गया 28 बटे में 5। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये कितनी बार कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 3 और पॉइंट 5 छंग 30, तो 5.6 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5.6, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, बेसिक तरीके से कर लेते हैं, सॉरी हम इसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक क्या है आपकी, 5 संख्या है आपको, 5 1 2 3 4 5। जो आपका औसत होता है, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है आपकी। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो ये हमारे कितने 5 संख्या है, 2 इधर से छोड़ दिया हमने, 2 इधर से छोड़ दिया, तो ये कितना है 94 है। ये कितना है 94, यानी औसत हमारा कितना 94 है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। सम संख्या का मतलब आपके जो 2 से डिवाइड होती हो, तो इसके एकदम बाद वाली सम संख्या क्या होगी हमारी 96 होगी। इसके एकदम बाद वाली कौन सी होगी 98 होगी। ठीक है, उसी प्रकार इससे एकदम पहले वाली कौन सी होगी हमारी 92, और इसके एकदम पहले वाली 90। तो हमारी हम इसमें कोई सी भी संख्या बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूछा है। सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये 90 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। और अब सबसे बड़ी की बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। उम्मीद है दोस्तों आपको ट्रिक समझ में आई होगी। क्या करना है आपको, हमें क्या देखना है, 5 हमारी क्या है सम संख्याएं हैं। हमने 5 गोले बना लिए। हमारी जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो हमारा क्या है, 2 इधर से छोड़ दिया हमने, 2 इधर से छोड़ दिया, 94 हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। इसके एकदम बाद वाली सम संख्या हमारी ये, और उसके एकदम बाद वाली सम संख्या ये, इसके पहले वाली ये, और इसके पहले वाली ये, यानी 1 2 3 4 5, 5 हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी क्रमागत, यानी 90 92 94 96 98। ये क्या है, क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये तो दोस्तों हो गई आपकी ट्रिक। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करें तो बेसिक ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं इसको। चलिए, हमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो माना हमारी पहली सम संख्या क्या है, हमारी पहली सम संख्या, पहली सम संख्या को हमने x मान लिया। ठीक है दोस्तों, पहली सम संख्या को हमने x माना, तो इसके बाद वाली सम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, x+2 हो जाएगी। इसके बाद वाली x+4 हो जाएगी, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारा सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड होती है। अगर हमने एक हमारी 2 सम संख्या है, अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि सम संख्या नहीं है। इसलिए सम संख्या में हम सम संख्या ही जोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, सम संख्या होगी। तो हमने x में 2 जोड़ा तो सम संख्या, इसमें 2 जोड़ा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। फिर हमारा क्या हो जाएगा, x+6 और x+8। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या होगी, 5 संख्याएं होंगी, सम संख्या क्रमागत। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इनका औसत कितना दिया है, इनका औसत दिया है 94, यानी औसत का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे संख्या, और बराबर कितना, औसत। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, इन सब संख्या का योग, यानी x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 और प्लस x+8। ये हमारी संख्या का योग होगा, बटे संख्या कितनी है, 5 है। इनका जो औसत दिया गया है कितना है, वो 94 है। बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया हमारा, 5x हो गया, 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 प्लस 20 बराबर 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 5 45 2 47 यानी 470।
ठीक है दोस्तों, 20 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना बच जाएगा 5x बराबर 470 में से 20 गया तो 445, सॉरी 450। ठीक है दोस्तों 450। अब ये x का 5 यहाँ पे चले जाएगा, जैसे का गुणांक है इधर चला जाएगा, यह 5 से 45 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, और 0 का 0, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 90 आ गया। ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना आया 90, और हमारी पहली संख्या क्या है 90, पहली संख्या 90, 90 में 2 जोड़ा कितना हो गया 92, 92 में 2 जोड़ा कितना हो गया 94, 90 में 6 जोड़ा तो 96, 90 में 8 जोड़ा तो 98। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई संख्या होगी, सम संख्या है क्रमागत, 90, 92, 94, 96, 98। इनका औसत कितना है, औसत है 94। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम ट्रिक से इसको बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक तरीका है, ये हमारी ट्रिक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों चीज़ समझ में आई होंगी, आपको ट्रिक भी और आपको बेसिक कंसेप्ट भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, 6 क्रमागत संख्या का औसत 104.5 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। हमारी कितनी संख्या है, 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि औसत हमारा क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। हमने 3 इधर से छोड़ा, 3 इधर से छोड़ा, बीच में हमें कोई संख्या नहीं बची। मगर दोस्तों आप ध्यान देना कि हमारी जो संख्या होती है हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये क्या हमारा पॉइंट में है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में आ जाएगी यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 104.5। ठीक है दोस्तों, 104.5 क्या हो जाएगा, इसका औसत ये बीच में आ जाएगी दोनों के। 3 इधर छोड़ दिया हमने, 3 इधर छोड़ दिया, क्योंकि हमारी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ना कि वो किसी पॉइंट में होती है या बटे में होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये दोनों के बीच में आ गया, नहीं पॉइंट में आ गया। अब इसके एकदम पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगा 104, और इसके एकदम बाद वाली क्या हो जाएगी 105। ठीक है दोस्तों, इसके एकदम पहले वाली 104, इसके एकदम बाद वाली 105, और ये कितनी हो जाएगी 106, और ये 107। ठीक है दोस्तों, ये कितनी हो जाएगी 103, और ये 102। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, 6 क्रमागत संख्या पूछा है, ना कि इसमें सम दिया, ना इसमें सम विषम दिया। ये क्रमागत संख्या है हमारी 102, 3, 4, 5, 6, 7। इन सब का औसत कितना है, 104.5 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी हमारी कितनी हो जाएगी 102। ये हमारी क्या है, सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 107, ये क्या हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सबसे छोटी है सबसे बड़ी है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जब हमें 4 संख्या दी हो या 6 संख्या दी हो या हमें 8 संख्या दी हो, तो उनका औसत क्या हमारा बीच वाली संख्या होती है, यानी 3 हमने उतनी इधर से छोड़ना है, उतनी इधर से छोड़ना है, और बीच में हमें वो संख्या रखनी है जो हमें औसत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। आगे एक क्वेश्चन और दिया है आपको, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 96 है, सबसे बड़ी संख्या याद करो। वही फिर हम ट्रिक से करेंगे इसको। ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक हमारी क्या है, 1 2 3 4 5। इस बार कितनी संख्या दी गई है, 5। हमने 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, और बीच वाली संख्या क्या है हमारी, औसत। औसत हमारी क्या है, बीच वाली संख्या है। इस बार क्या कहा है, 5 क्रमागत संख्या क्या है, ना तो सम कहा है ना विषम कहा है, तो क्या कहा है, क्रमागत कहा है। तो इसके एकदम पहले वाली संख्या को क्या हो जाएगी हमारी 95, इसके एकदम पहले वाली 94, इसके एकदम बाद वाली 97, इसके एकदम बाद वाली 98। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 98 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये हमारे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन आपका, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों,
ये इस बार क्या दिए गए हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 44 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। इस बार हमें कितनी संख्या दी गई है, 4 दिए गए हैं। 1 2 3 4। 4 क्रमागत क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। दोस्तों विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। इनका औसत कितना है, 44 है। ठीक है दोस्तों, इनका औसत कितना है, 44 है। तो 2 इधर से छोड़ा हमने, 2 इधर से छोड़ा, बीच में क्या आ गया हमारा औसत। बीच में हमारा क्या हुआ, औसत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या देखना है कि हमें विषम संख्या है, तो इसके एकदम बाद वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और इसके एकदम पहले वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, ये 43 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 40, इसके एकदम बाद वाली 45, इसके एकदम पहले वाली 43। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, दोनों विषम संख्या हो गई। ये 43, ये 45। ठीक है दोस्तों, इसके एकदम पहले वाली क्या हो जाएगी, 41। और इसके एकदम बाद वाली क्या हो जाएगी, 47। तो हमारी 41, 43, 45 और 47 क्या होगी, 4 क्रमागत विषम संख्या होगी, जिनका औसत कितना है, 44 है। तो उम्मीद है दोस्तों इसमें आपको समझ में आएगा। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, सबसे छोटी संख्या 41 है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, 5 क्रमागत संख्या का योग 120 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इस बार क्या क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग का है। तब इनका हम जब औसत निकालेंगे तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो हमारा योग कितना है, 120। संख्या हमारी कितनी है, 5। 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 24 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इनका औसत क्या आ गया, 24 आ गया। औसत कितना आ गया, 24 आ गया। 5 क्रमागत संख्याएं हैं। इस बार ना तो सम बोला ना विषम बोला, कि केवल क्रमागत संख्याएं बोला। तो 1 2 3 4 5। औसत कितना है, 24 है, यानी बीच वाली संख्या 24। इसके एकदम बाद वाली 25, 26, 23, 22। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें बताना है। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी, 26। ये हमारा 26। सबसे छोटी कितनी हमारी, 22। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 40। यदि कक्षा में 5 छात्र और शामिल हो जाए तो औसत भार 42 kg हो जाता है। तो उनमें आने वाले 5 नए छात्रों का भार कितना होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या है, 20 छात्रों का औसत भार, 20 छात्रों का औसत भार बराबर कितना है, 40 है। तब योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा हमारा, 40 गुना 20। तो 4 दूनी 8 कितना हो गया, 800 हो गया। 800 kg टोटल भार हो गया। क्योंकि हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा जो औसत का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये हमारा औसत का फॉर्मूला है, औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर हमें यहाँ से योग दे रखा है, ठीक है दोस्तों, सॉरी औसत दे रखा है, संख्या दे रखी है, तो योग हम कैसे निकालेंगे, इसके बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो योग बराबर हो जाएगा हमारा, योग बराबर औसत गुणा संख्या। ठीक है दोस्तों, योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। ये हमारा क्या है, औसत, ये हमारा औसत है, संख्या हमारी 20 है। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें योग प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहा है, 5 छात्र और शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत कितना हो जाता है, 42 हो गया। यानी इसमें 5 छात्र और आ गए तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 25।
तो 25 छात्रों का अब औसत कितना दे रखा है, औसत भार कितना दिया है 42 kg। ठीक है, ये कितना था 40 kg। तब योग कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 42 इंटू 25। ठीक है दोस्तों, 25 दूनी 50 का 5 हासिल, 50 का 5 हासिल 0, 25 चौके 100 और 0 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50 का 0 आएगा दोस्तों, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 चौके 100 और ये कितना हो जाएगा 105, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 1050 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया 1050। ये तो था दोस्तों हमारा, ये कितना 25 छात्रों का और भार है, और ये कितना है, ये 20 छात्रों का भार है। तो जब हम 5 छात्रों का निकालेंगे तो 5 छात्रों का भार निकालेंगे, 5 छात्रों का भार बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 25 का, ये 20 का, तो 25 वाले में से 20 का घटा दो 5 का निकल जाएगा, यानी 1050 माइनस 800, तो कितना हो जाएगा ये 250। 250 kg क्या हो गया, ये 5 छात्रों के क्या होगा भार हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर मैं रिपीट किए देता हूँ। पूछा है 20 छात्रों को औसत भार में दिया कितना 40 kg दिया है, ये औसत भार है दोस्तों, संख्या इतनी औसत इतना, तो योग हमने निकाल लिया, 20 गुणा 40 कितना हो गया 800, फिर 5 छात्र और आगे तो छात्र कितने होंगे 25, औसत कितना हो गया 42, तो 25 और 42 की हमने मल्टीप्लाई करी तो हमें कितना मिल गया 1050। ये कितना 25 छात्रों का भार है, ये 20 छात्रों का भार है, ये 25 छात्रों का भार है। हमें निकालना कितना है 5 का निकालना है, 5 छात्रों का भार हमें निकालेंगे तो 25 वाले में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 का आ जाएगा, 5 का कितना है ये 250 और 250 kg 5 छात्रों का भार है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 छात्रों का औसत भार, औसत प्राप्तांक 20 है तथा 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 30 है, तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है ये हमें बताना है। 30 छात्रों का औसत प्राप्तांक 20 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 30 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 30 छात्रों का तो 20 है और 20 छात्रों का कितना 30 है, 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 30 है। तब योग कितना हो जाएगा, योग हमारा हो जाएगा 20 गुणा 30 बराबर 3 दूनी 6, 600 और यहाँ योग कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 गुणा 30 बराबर 600। ठीक है दोस्तों, तो 600 औसत ये आ गया प्राप्तांक, 600 औसत ये आ गया प्राप्तांक। अब पूरी कक्षा का प्राप्तांक पूछा है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 और 20 50 तो हो गए हमारे छात्र कितने हो गए 50 और इनका योग प्राप्तांकों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30 छात्रों का प्राप्तांक है, ये 20 छात्रों का प्राप्तांक है, तो कितना हो जाएगा ये 30 का प्लस ये 20 का, तो ये कितना हो गया 1200/50, 0 से 0 कैंसिल और ये कितने से कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 24, तो औसत प्राप्तांक कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 24 और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 24 का आया, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक आया है 24। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 17, तो तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, संख्या कितनी है 5 है, तब 5 संख्याओं का औसत है, पाँच संख्या का औसत कितना है 15 है, तब योग कितना हो जाएगा, योग बराबर 15 गुणा 5, 15 पंजे 75। ठीक है दोस्तों, 75 क्या हो गया इनका योग हो गया।
अब कहा है प्रथम तीन, तो प्रथम तीन संख्याओं का औसत का औसत बराबर कितना है 16। तब योग कितना हो जाएगा, योग बराबर 3 गुना 16 बराबर 48। ठीक है दोस्तों। फिर कहा है अंतिम तीन संख्या का औसत कितना है 17 है। तब अंतिम तीन संख्याओं का औसत बराबर कितना 17। तब योग कितना हो जाएगा, योग बराबर 3 गुना 17 और 17 तिया 51। दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में तो कितनी संख्या दी है, 5 दी है। 5 संख्या का औसत कितना 15 है, तो योग कितना हो गया 75 हो गया। और प्रथम तीन संख्या का औसत 16 है, योग कितना हो गया 48। अंतिम तीन का कितना 17 और योग कितना हो गया 51। दोस्तों आप देखेंगे कि संख्या हमारी कितनी हो रही है, 3 और 3 6 हो रही है। संख्या तो 3 और 3 6 हो रही है, मगर क्वेश्चन में कितनी संख्या दी है, 5 संख्या दिया है। यानी औसत कितना का दे रखा है, 5 का दे रखा है। तो एक संख्या हमारी एक्स्ट्रा हमने जोड़ ली, वो एक्स्ट्रा हमारी कितनी 1 2 3 4 5 संख्या तो हमारी 5 है। ये हुई हमारी प्रथम तीन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रथम तीन और अंतिम 1 2 3 अंतिम तीन हमारी ये हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी क्या हो गई प्रथम तीन 1 2 3 और अंतिम तीन 1 2 3 अंतिम तीन। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो 3 है वो 2 बार काउंट हो रहा है। 3 हमारा 2 बार काउंट हो रहा है, यानी 3 हमारा इसमें भी है, 3 हमारा इसमें भी है। अगर मैं क्या करूँ, ये हमारा 6 का योग हो जाएगा, ये हमारा 5 का योग है। 6 के योग में से 5 का योग घटाएंगे तो हमारी तीसरी संख्या निकल जाएगी। तब हमारी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या बराबर कितना 75 माइनस 48 प्लस 51। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 8 1 9 और 4 5 9 99। सॉरी, हमें 6 वाले चलो ऐसे ही कर देते हैं। कितना बच जाएगा, 9 में से 5 गया कितना बच 4 और 9 में से 7 गया बचा कितना 2 24। तो 24 क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी क्या है, ये तो 6 संख्या का औसत है और ये हमारी 5 का, ये तो 6 संख्या का योग है, ये हमारी 5 संख्या का योग है। तो इनका अंतर हम देख लेते हैं कितना 24 का अंतर है। तो हमारी तीसरी संख्या क्या है 24 है, जो यहाँ पे 2 बार काउंट हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी तीसरी संख्या कैसे ज़्यादा हो गई, हमने 2 बार इसको जोड़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। 11 संख्या का औसत 20 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 19, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 18 हो तो छठवीं संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास संख्या कितनी है इस बार 11। 11 संख्या का औसत कितना दिया गया है, 11 संख्या का औसत 20 है। 11 संख्या का औसत 20 है, तब योग कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 11 गुना 20 बराबर 11 दूनी 22 220। अब इसमें कहा है प्रथम 5 संख्या का औसत 19 है, प्रथम 5 का 19। तब योग कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 5 गुना 19 19 पंजे 95। ठीक है दोस्तों, अंतिम 5 का कितना है, अंतिम 5 का 18 है, अंतिम 5 का 18। तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 18 बराबर कितना 18 पंजे 90। अब आप यहाँ देखेंगे संख्या तो कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 संख्याएं हैं, मगर अगर इसमें स्टेटमेंट दिया जो दिया है 5 और 5 कितनी हो गई 10 संख्या हो गई, टोटल 11 है। तब हमें क्या छठवीं संख्या निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें हमारी पहली 5 संख्या तो ये होगी, अंतिम 5 संख्या ये होगी, तो ये छठी संख्या बची, हमको बताना है कौन सी है। तो पहली 5 का योग हमारा कितना 95, अंतिम 5 का योग हमारा कितना 90। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके 11 में से घटा दूं, यानी ये 10 का है और ये 11 का है, तो हमारी क्या निकल जाएगी, छठवीं संख्या निकल जाएगी। तो हमारी जो छठी संख्या होगी, छठवीं संख्या बराबर कितना हो जाएगा 220 माइनस 95 प्लस 90। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 220 9 9 18 5 185। 185 कितना बच जाएगा,
15 और 20 कितना हो गया 35। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, छठवीं संख्या हमारी कितनी होगी 35 हो गई। छठवीं संख्या हमारी क्या होगी 5 हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपने देखा कि इससे पहला क्वेश्चन था कि 5 संख्याएं थी, हमने वहाँ पे 6 संख्याएं काउंट कर ली थी, मगर यहाँ हमारी 11 संख्याएं हमने काउंट कितनी करी 10 संख्याएं काउंट करी। तो उम्मीद है दोस्तों दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा के लड़कों का औसत भार 30 है। किसी कक्षा के औसत लड़कों का औसत भार कितना 30 है। तो जो हमारे बॉय हैं उनका औसत भार कितना है 30 kg है। ठीक है दोस्तों, लड़कियों का औसत भार कितना है 20 kg है। ठीक है, लड़कियों का औसत भार कितना 20 kg है। पूरी कक्षा का औसत भार कितना है, पूरी कक्षा का औसत भार कितना है 24 है। ये पूरी कक्षा का है, ये पूरी कक्षा का औसत भार है। तब क्या करना है, तो लड़के व लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम यहाँ देखेंगे ये कितना है, ये बॉय का यानी लड़कों का औसत भार है, ये लड़कियों का औसत भार है, मगर पूरी कक्षा का औसत भार कितना 24 है। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाया कितना आया 6 आ गया, इसमें से इसको कितना घटाया तो 4 आ गया। तो ये अनुपात जो हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, ये बॉय का अनुपात होगा, ये गर्ल्स का अनुपात होगा। तो हमारा बॉय अनुपात गर्ल्स का अनुपात कितना हो जाएगा 4:6, और ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मिश्रण अनुपात में हो जाएगा। ये मिश्रण अनुपात में हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो हमारी दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कितना 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका औसत, दो संख्याओं का औसत हमारा कितना है दोस्तों, औसत बराबर कितना है 35 है। दोस्तों कितनी संख्या का औसत है, दो संख्याओं का औसत है, और दो संख्या हमारी कौन कौन सी है 3 और 4 के अनुपात में है। दोस्तों हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, ये 3a मान लेता हूँ इसको, और इसको मैं 4a मान लेता हूँ। इनका औसत जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का योग बटे 2, क्योंकि संख्याएं 2 हैं, और औसत कितना दिया गया है 35। औसत कितना दे रखा है 35 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 3 हो गई, ये 4a हो गई, दो संख्या हो गई, दोनों संख्याओं का औसत हो गया हमारा, दोनों संख्या के योग बटे संख्या, और औसत कितना दिया गया 35 दिया है। इसके बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 4 और 1 3 कितना हो गया 7a, ये 7a हो गया, और ये कितना 35 दूनी ये हो गया 70, 35 दूनी 70, 7 से 7 कट गया, ये कितना है 10, यानी a बराबर कितना आ गया 10 आ गया, a बराबर 10 आ गया। तो हमारी क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या पूछा है। दोनों में बड़ी संख्या क्या है 4 है, 4 अनुपात बड़ा है, तो 4a बड़ा है, 4a, तो 4 गुणा a का मान कितना है 10, 4 गुणा 10 बराबर कितना, 4 गुणा 10 बराबर 40। तो ये हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। अगर छोटी संख्या पूछता तो हमारा अनुपात कितना 3a, और 3 गुणा 10 बराबर कितना, 3 गुणा 10 बराबर 30, ये क्या हो गई छोटी संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 40 हमारा क्या है इसका आंसर, बड़ी संख्या। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे सेकंड पार्ट में। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत।